हेलो एवरीवन। एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस यूट्यूब का चैनल है और हम लेकर आए हैं आपके लिए वीडियो एग्रीकल्चरल करंट अफेयर्स का। मैं आपको बता दूं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं हर महीने में हम 2 से 4 वीडियो में पूरी महीने की न्यूज़ इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए लेके आते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे एग्जाम्स जैसे कि एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस या फिर नाबार्ड या कोई भी एग्जाम जिसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आप इसको देखिए और प्लीज़ शेयर कीजिए उन लोगों के बीच जो कि तैयारी कर रहे हैं आपकी तरह, आपके दोस्त हैं या फिर आपके साथ कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं, वो तैयारी करें, वो भी एग्जाम देने वाले हैं, तो आप उनके साथ प्लीज़ शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम देखते हैं आज जो ये अक्टूबर महीने का पार्ट 2 वीडियो है। इस महीने में सिर्फ 2 ही वीडियो हैं, इसमें सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए गए हैं, कोई भी क्वेश्चन छूटा नहीं है। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड फूड डे, ये जो हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो 2016 में जो मनाया गया इसका थीम क्या था। 4 ऑप्शंस हैं और जो पहला ऑप्शन है क्लाइमेट इज चेंजिंग, फूड एंड एग्रीकल्चर मस्ट टू, तो ये इसका सही जवाब। क्लाइमेट इज चेंजिंग, फूड एंड एग्रीकल्चर मस्ट टू, यही इस साल का वर्ल्ड फूड डे का थीम था। ये वर्ल्ड फूड डे हर साल यूनाइटेड नेशंस का की जो एजेंसी है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये 1945 से मनाया जा रहा है। इसी दिन ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका स्थापना हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है वाटर रिसोर्स के लिए, और जो कॉपरेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए। कौन सी कॉपरेशन? तो इन दोनों के बीच में इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स एंड कंट्रीज काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, तो इन दोनों के बीच में कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया। आपको बताना है कि वो कंट्री कौन सी है जिसके साथ ये एग्रीमेंट साइन की गई है। 4 ऑप्शन है, सही जवाब है हंगरी। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो एनएफएसए है, तो जनवरी 2017 से जो भी इसके बेनिफिशियरीज हैं उनको बेनिफिट लेने के लिए जो भी प्रोसेस है उसमें बायोमेट्रिक्स को इंस्टॉल किया जा रहा है। तो आपको बताना है वो स्टेट कौन सी है जहां पर ये प्रोसेस शुरू किया जा रहा है। तो इसके पहले झारखंड ने इस चीज को ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है वहां पर बायोमेट्रिक्स को इस सारे प्रोसेस में। और अब जो अक्टूबर में जिस स्टेट ने डिसाइड किया है वो है उड़ीसा। तो जवाब है उड़ीसा। इससे फायदा ये होगा कि जो भी बेनिफिशियरीज हैं उनको सही तरीके से अब सामान मिल पाएगा और किसी भी तरह की धांधली नहीं होगी। फार्म टूरिज्म स्कीम, आपको बताना ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अभी लागू किया है, और इसका उद्देश्य ये है कि जो लोगों को विलेजेस में अट्रैक्ट किया जा सके और वहां की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके। तो वो स्टेट है हरियाणा। नेशनल समिट ऑन फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड, आपको बताना है ये कौन से सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो मैं आपको बता दूं ये जो समिट होता है ये FSSAI के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, और इसका उद्देश्य ये था कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट माल न्यूट्रिशन के कारण जो भी हानियां हो रही हैं देश को, उसके बारे में चर्चा किया जाए। तो इसे ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली में। सही जवाब है न्यू दिल्ली। IUCN जो कि जिसका पूरा नाम है द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसने अभी एक एनिमल को क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पेसीज डिक्लेयर किया है। आपको बताना वो कौन सा जानवर है। तो सही जवाब है कश्मीरी रेड स्टैग। पहला ऑप्शन कश्मीरी रेड स्टैग, ये सही है। ये बहुत ही ज्यादा शिकार किया गया, ये एक तरह की डियर है, डियर प्रजाति की है। और अब मात्र 150 बचे हैं ये, जो कि 1940 के लगभग इनकी संख्या थी 3000 से 5000, और अब केवल 150 बचे हैं। तो ये इसलिए क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पेसीज में इसे शामिल किया गया है IUCN के द्वारा।
WHO ने अभी इनमें से जो कौन सा वो फूड मटेरियल है जिस पर कि टैक्स लगाने के लिए गवर्नमेंट से कहा है। उनका मानना है कि ये स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होते हैं इस तरह के फूड प्रोडक्ट्स। तो सही जवाब है सुगरी ड्रिंक्स। सुगरी ड्रिंक्स पर WHO ने गवर्नमेंट से कहा है कि इस पर टैक्स को बढ़ाया जाए। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक साइंटिस्ट ने इनमें से कौन से सीरियल को आयरन से फोर्टिफिकेशन करने के लिए कहा है ताकि अनीमिया का जो प्रॉब्लम है देश में उसे पूरी तरह से खत्म किया जा सके। तो आपको बताना वो कौन सी फसल है जिसमें कि ये किया जा रहा है। राइस सही जवाब है। राइस में अभी फोर्टिफिकेशन किया जा रहा है आयरन का, मतलब आयरन को राइस में एक तरह से कह सकते हैं कि मिलाया जा रहा है। इससे जो आयरन की कमी है उससे उसे दूर किया जा सकेगा और अनीमिया के प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जा सकेगा। सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट जो CMFRI है, आप कमेंट में कीजिएगा कि ये रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है। ये आपके लिए एक असाइनमेंट है कि सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है। तो इसने अभी डिसाइड किया है जो सीवीड फार्मिंग इंडस्ट्री है इसको अभी इसके कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी को एक स्टेट या फिर एक कोई यूनियन टेरिटरी है उसमें इसको ट्रांसफर किया जाएगा। तो आपको बताना है वो कौन सी स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है जहां पर ये किया जाएगा। तो सही जवाब है अंडमान। ऐसे ही मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बीच बीच में देता रहूंगा, आप कमेंट करना नीचे सही जवाब, इससे आपको याद रहेगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये IBPS में पूछा जाता है। रिसर्च इंस्टीट्यूट पिछले साल 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहां पर है, सही जवाब था इम्फाल। फिर से एक पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, तो इस पे पूछा गया था क्वेश्चन। फिर ग्राउंडनट रिसर्च सेंटर कुछ उस पर पूछा गया था क्वेश्चन। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं AFO में, तो इस साल भी उम्मीद है पूछा जाएगा। तो ये आप साथ में तैयारी करते रहिए। आप कमेंट करके बताइएगा कि ये सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो आसाम में फ्लड आया उसने बहुत सारे किसान को हानि पहुंचाई है। तो वहां के स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि पैडी को वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर उन किसानों से खरीदेंगे, और वो कितना होगा 40,000 मेट्रिक टन, ताकि किसानों को मदद मिल सके। तो वो कौन सी स्टेट है, वो है आसाम। सही जवाब आसाम है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following states chief minister has requested the central government to release rupees 795.31 crore to settle insurance claims of farmers in that state? तो 2015 में खरीफ सीजन के लिए जो लोन था उसके सेटलमेंट के लिए एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट किया। तो आपको बताना वो कौन सा स्टेट है जहां पर ये हुआ है। तो सही जवाब है उड़ीसा। और उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर कौन है? उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। सही जवाब उड़ीसा है। इंडिया ने अभी 3 एग्रीमेंट साइन किया है, और वो कौन से इश्यूज पर है? तो फूड सेफ्टी कॉपरेशन, अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन, कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर। तो इन इश्यूज को काउंटरैक्ट करने के लिए इंडिया ने भी 3 एग्रीमेंट साइन किया है। आपको बताना है वो कौन सी कंट्री है जिसके साथ इंडिया ने ये एग्रीमेंट साइन किया है। 4 ऑप्शन है। पहला जवाब न्यूजीलैंड, सही जवाब है। किसानों की मदद के लिए अभी 2 स्कीम लाई गई है, बायोटेक किसान एंड कैटल जेनोमिक्स बाय यूनियन मिनिस्टर इन ऑर्डर टू अप्लाई साइंस टू बूस्ट रूरल इकोनॉमी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से फार्मर्स को डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए ये 2 स्कीम लाई गई है। तो आपको बताना है वो कौन सी स्कीम है, वो कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने ये स्कीम लाया है। इससे रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि किसान का फुल फॉर्म क्या है। तो मैं आपको बता दूं, किसान का फुल फॉर्म है कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क। तो ये किस मिनिस्ट्री ने अभी लॉन्च किया है? तो सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और मिनिस्टर वहां के कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। एक कमिटी बनाई गई है जिसका कि उद्देश्य ये है कि जो बर्ड फ्लू सिचुएशन है उसको देखा जाए स्टेट
स्टेट में और उसके जो फैलने की जो शंका है उसको सॉल्व किया जाए। तो आपको बताना वो कौन सी कमेटी बनाई गई है जिसका कि ये काम है, जो एवियन इन्फ्लुएंजा है H5N8 इन्फ्लुएंजा, इसको रोकने के लिए जो कमेटी बनाई गई है। तो सही जवाब है डॉक्टर मुनिया-लप्पा कमेटी। और वो कौन सा स्टेट है? तो वो स्टेट नहीं है, एक्चुअली यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली में जो ये एवियन इन्फ्लुएंजा H5N8 इन्फ्लुएंजा है, ये मतलब फैल रही है ऐसा मानना है वहां, और स्टेट गवर्नमेंट इस पर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है, तो इसके रोकथाम की पूरी कोशिश की जा रही है। फर्स्ट नेशनल आयुर्वेदा डे, जो कि मिनिस्ट्री आयुष, जो नई बनी हुई मिनिस्ट्री है आयुष, ये मना रही है। आपको बताना है कि कौन से डेट को मनाई जाएगी। ये पहली आयुर्वेदा डे है और ये मनाई जाएगी ऑन द ओकेजन ऑफ धन्वंतरी जयंती। जवाब है 28 अक्टूबर। और इससे रिलेटेड ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द थीम ऑफ आयुर्वेदा डे, द फर्स्ट नेशनल आयुर्वेदा डे दैट वाज सेलिब्रेटेड ऑन 28 अक्टूबर। तो सही जवाब है आयुर्वेदा फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, ये इसका थीम था इस बार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 2016 से जो अनस्किल्ड एग्रीकल्चरल लेबर है सी क्लास टाउन में जो काम करते हैं, उसे मिनिमम वेज पर डे कितना दिया जाएगा, मतलब कितना दिया नहीं जाएगा, मतलब कितना बेसिक देना होगा। और ये डिसीजन लिया गया है लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा। तो जो मिनिमम वेजेस पर डे दिया जाएगा वो 350 रुपए। सही जवाब है 350 रुपए। ये सारे लिंक्स हैं जो कि मैं आपको डाल दूंगा वीडियो के नीचे, यूट्यूब के वीडियो के नीचे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच, जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर IBPS या फिर कोई भी एग्जाम जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जहां एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वहां पर ये वीडियोस आपको हेल्प करेंगे। आप प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, फेसबुक पेज को जरूर लाइक कीजिए ताकि हम जो भी नए वीडियोस अपलोड करते हैं आपको वहां से पता चल जाएगा कि हम कौन से टॉपिक का वीडियो अपलोड कर रहे हैं। साथ ही साथ हम जो अदर टॉपिक है एग्रीकल्चर के उनको भी कवर कर रहे हैं, जैसे कि अभी फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और जो बेसिक चैप्टर थे कुछ, उन्हें हमने कवर किया है और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाएँ। आपको अगर किसी तरह का डाउट होता है क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर एग्जाम से रिलेटेड, आप कमेंट कीजिए यूट्यूब वीडियो के नीचे। हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और आपके कमेंट्स के आंसर भी करेंगे। थैंक यू।